हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि मैं पहले ज्योग्राफी की वीडियो डाल चुका हूँ अपने चैनल पर, और आज मैं हिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहा हूँ। और हिस्ट्री का आज फर्स्ट चैप्टर है आपका सिक्स क्लास का, और आपकी एनसीईआरटी बुक से रिकॉर्ड की गई है वीडियो। और ये आपके लिए आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको डेफिनेटली फ़ायदा करेगी, और आपके जो सीटेट का एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी। बट मेरा मेजर जो पर्पस रहेगा वो सीटेट के लिए और इन क्लास सिक्स के लिए रहेगा। तो विदाउट फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या, कहाँ, कब, कैसे। चलो हम इसके बारे में एक रशीदा के मन में एक क्वेश्चन आया था। रशीदा एक क्लास की बच्ची है, छोटी। रशीदा सैट रीडिंग द न्यूज़पेपर। सडनली हर eyes fell on a small headline 100 year ago। रशीदा एक न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है और उसकी एक बार उस पर जाती है, उसकी हेडलाइन पर नज़र जाती है। उस पर लिखा होता है 100 ईयर एगो। हाउ सी वंडर्ड, कुड एनी वन नो what had happened so many year ago। क्या कोई पता लगा सकता है कि 1000 साल पहले क्या हुआ था। तो यही उसके दिमाग में क्वेश्चन आता है, और इसकी से हम आपके चैप्टर की शुरुआत करते हैं। फाइंडिंग आउट द व्हाट हैपेंड यस्टरडे। यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर। अगर आप कल की बात की जाए तो आप बता सकते हो कि आपने आपने रेडियो पे समाचार सुने, आपने टेलीविज़न देखा, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा। बट लास्ट ईयर की बात की जाए, आस्क समबडी हु रिमेंबर, क्या किसी को याद होगा? नहीं। वट वॉट अबाउट द लॉन्ग लॉन्ग एगो, लेट अस द सी हाउ इट कैन बी डन। ये कैसे पॉसिबल है? वट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में कैसे जानते हैं या जान सकते हैं? देर आर सेवरल थिंग वी कैन फाइंड आउट द वट पीपल एट, वट द काइंड ऑफ द क्लॉथ दे वॉर एंड द हाउस इन विच द दे लिव। पर हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं, जैसे कि लोग पहले के समय में लोग क्या खाते थे और कैसे कपड़े पहना करते थे, और वो कैसे घरों में रहा करते थे। वी कैन फाइंड आउट द अबाउट द लाइफ्स ऑफ लाइव हंटर हार्डर, फार्मर, रूलर, मर्चेंट, प्रीस्ट, क्राफ्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट। हम इनके बारे में जान सकते हैं, जैसे कि आपके हंटर क्या करते थे, हंटर फार्मर क्या करते, रूलर क्या होता था, मर्चेंट क्या होता है, ये सब जान सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द अबाउट द गेम चिल्ड्रन प्लेड। और हम ये भी जान सकते हैं कि पहले के लोग क्या खेलते थे। द स्टोरीज दे हेयर्ड अबाउट द प्लेस दे शो, द सॉन्ग दे संग। और हम ये भी जान सकते हैं लोग पहले के लोग क्या गाना गाया करते थे, क्या गाते थे। वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहा करते थे। फाइंड द रिवर ऑफ नर्मदा ऑन अ मैप 1 2। पहले तो हम मैप में जाते हैं, नर्मदा रिवर को ढूंढते हैं। नर्मदा रिवर कहाँ पर है हमारी? मैं आपको मैप को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। नर्मदा रिवर है आपकी, नर्मदा रिवर आपकी ये, हाँ ये रही नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर विंध्यास के आपके आसपास की है नर्मदा रिवर है, ये आपकी नर्मदा रिवर है। और देख लेते हैं नर्मदा रिवर के बारे में क्या बात की गई है इन्होंने। People have lived along the bank of the river for the several 100,000 year ago। लोग क्या करते थे, नदियों के किनारे रहा करते थे। नदियों के किनारे रहने के आसपास का रीज़न ये है पानी, क्योंकि जो नदियों का पानी होता है वो उसके लोगों के लिए फ़ायदा, लोगों के लिए लोग उससे लोग तो देखो, आप भी जानते हो सबसे ज़्यादा अगर हमारी लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा इसेंशियल जो पार्ट है या कुछ भी चीज़ है तो वाटर है। विदाउट वाटर हम सांस भी नहीं ले सकते हैं। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हेयर द वर स्किल द गैदर दैट इज़ द पीपल हु गैदर देयर फूड। और लोग इकट्ठे होकर खाना खाया करते थे, मतलब खाना को ढूंढा करते थे। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ द प्लांट इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड रूट फ्रूट एंड द अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फूड देयर फूड। और लोग क्या करते थे, लोग आपकी जैसे कि जड़ें वगैरह, आपके फल फ्रूट वगैरह ये सब खाया करते थे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल, और वो शिकार भी किया करते थे। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब जो आपकी सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ कहाँ पर है आपकी? ये सुलेमान और किरथर की पहाड़ी आपकी, देखो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ कहाँ पर आपकी? ये सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ पाकिस्तान के अभी इस समय, अगर नावाडेज की बात की जाए तो कहाँ पर होगी? किरथर आपकी पाकिस्तान में। चलो देख लेते हैं कहाँ की बात कर रहा है इसमें। सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड द मैन फर्स्ट बिगन टू द ग्रो क्रॉप सच एज अ वीट एंड द वाले अबाउट द 8,000 साल पहले। जो आपकी जो सबसे पहले जो कृषि शुरू की गई थी, किस किस की गई थी? वीट और वाले की कृषि की गई थी।
पीपल ऑल्सो बिगन रियरिंग एनिमल लाइक, और लोग जो पशुओं को भी पाला करते थे, कौन कौन से थे, शिप हो गया आपका, गॉट हो गई, एंड कैटल लिव्ड इन अ विलेज, और गाँव में रहा करते थे। लोकेट द गारो हिल्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इन द विंध्यास इन अ सेंट्रल इंडिया। अब आप गारो हिल्स में आ जाओ। गारो हिल्स कहाँ पर आपकी है? आपकी है ईस्ट में है। आपकी ये गारो हिल्स, ये आपके अरुणाचल के आसपास कह सकते हो आपकी, या असम में कह सकते हो आप। These were some of the other areas where आगे आते हैं, where agriculture developed, और यहाँ पर क्या हुआ, एग्रीकल्चर का डेवलप हुआ, एग्रीकल्चर का विकास हुआ। द प्लेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन टू द नॉर्थ ऑफ विंध्यास, और जो सबसे पहले चावल की कृषि का जो आपके साक्ष्य मिले हैं, एविडेंस मिले, कहाँ पे मिले, विंध्यास में मिले हैं। ट्रेस द रिवर ऑफ द इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज। देखो आपकी रिवर का मतलब तो नदियाँ होती है, और ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, आपकी ये ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, आपकी जो सहायक नदियाँ होती हैं उनको हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर, जो आपकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, आपकी सहायक नदियाँ जो होती हैं आपकी रिवर से छोटी होती हैं। द फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर, और जो क्या लार्जर रिवर के साथ बहती हैं। अबाउट द 4,700 ईयर एगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज़ फ्लोरिस्ड ऑन द बैंक ऑफ द दिस रिवर लेटर अबाउट। जैसे कि आप सभी जानते हो, कुछ जो आपके लोगों ने वहाँ पर बसना, शहरों का बसना शुरू हुआ आपका। फिर लेटर उसके बाद में 2500 साल पहले क्या हुआ, आपकी सिटीज़ डेवलप हुई, वहाँ पर सिटीज़ डेवलप हुई आपकी ऑन द बैंक ऑफ द गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज, और गंगा और उसकी सहायक नदियों के पास क्या हुआ, ट्रिब्यूटरीज आपकी वो हुई, क्या हुई, डेवलप हुई अलॉन्ग द सी कोस्ट, और सी कोस्ट के पास भी। लोकेट द गंगा एंड इट्स अ ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द सन। In ancient time, the area along this river to the south of the Ganga was known as a Magad, now lying in the state of Bihar। जैसे कि मगध था बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उस टाइम के लिए, और जो मगध जो आज का हम क्या कह सकते हैं, बिहार भी कह सकते हैं। Its rulers were very powerful and set up a large kingdom, और यहाँ के रूलर थे बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, और इन्होंने अपना लार्ज किंगडम मतलब बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। किंगडम वर सेटअप इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री एज वेल, पर जो आपका जो किंगडम था आपका और भी जगह आपका सेटअप हुआ अदर पार्ट में भी। थोड़ा जूम कर लेता, जूम में आपको सही दिख रहा होगा। थ्रू आउट द पीपल ट्रेवल फ्रॉम द पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर, और जो लोग क्या करते थे हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। द हिल्स आर हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट, रिवर एंड सी मेड जर्नी डेंजरस एट अ टाइम बट नेवर इम्पॉसिबल। ये सब जो लोग जाया करते थे, इन लोगों को पहाड़ वगैरह, आपके माउंटेन, नदियाँ वगैरह, डेजर्ट वगैरह पार करने पड़ते थे, पर ये इम्पॉसिबल नहीं थी, फिर भी लोग क्या करते थे। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन अ सच लाइवलीहुड एज ऑल्सो स्केप द फ्रॉम द नेचुरल डिजास्टर लाइक अ फ्लड एंड ड्राउट। जैसे कि आप जानते हो, जैसे कि आपकी जो नेचुरल डिजास्टर होती है, जैसे फ्लड वगैरह, बाढ़ वगैरह, सूखा वगैरह होती थी, तो इस वजह से जब ये सब चीज़ें पड़ जाती थी तो वहाँ की चीज़ें ख़त्म हो जाया करती थी, लोगों को दूसरी जगह जाना पड़ता था, ये इनकी मजबूरी थी। Sometime men march in the armies conquering other land, beside the merchant travel with the carnivores on the ship and carrying the valuable good from the place to place। और जो लोग क्या करते थे, इकट्ठे होकर जाया करते थे, और उनके पास वैल्यूबल चीज़ें हुआ करती थी, और जो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। एंड रिलीजियस टीचर वर्क फ्रॉम विलेज टू विलेज, और जो रिलीजियस टीचर भी होते थे वो भी क्या करते थे, एक गांव से दूसरे गांव, टाउन से टाउन, एक शहर से दूसरे शहर, स्टॉपिंग ऑफ द ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्राइवन बाय अ स्पिरिट एडवेंचर, और कुछ लोग एडवेंचर की तरह भी जाया करते थे, वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेस, और लोग नई नई चीज़ों को, नए नए प्लेस को खोजा करते थे। ऑल दिस लेड टू शेयरिंग ऑफ इंडियाज बिटवीन पीपल। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज। लोग आजकल कैसे ट्रैवल करते हैं, मतलब ट्रैवल क्यों करते हैं। Look at a map one once more hill, mountain and sea from the natural frontier of the some continent। जो आपकी हिल्स हो गई, माउंटेन हो गई, आपके सीज हो गई, ये क्या है, आपके नेचुरल आपके फ्रंटियर, सबसे सबसे थ्रू में यही चीज़ें पड़ती हैं। वाइल इट वॉज अ डिफ़िकल्ट टू क्रॉस दिस फ्रंटियर्स, और इस चीज़ को पार करना बहुत मुश्किल होता था। दोज हु वांटेड कुड, और जो भी करना चाहता था, एंड डिड स्केल द माउंटेन एंड क्रॉस द सीज, और लोग
माउंटेन को, सीज को पार किया करते थे। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स ऑल्सो कम इन टू द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल देयर। दीज मूवमेंट ऑफ पीपल इन दिस our culture tradition, people have a shared new way of a craving stone, composing music and even cooking food over several hundred of year। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि क्या होता है कि जब जैसे कि मान लो कोई एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है तो वो अपने खाने के तरीकों के, कपड़े के तरीकों के, कपड़े रहन सहन तरीका क्या होता है जो लोग दूसरे लोग भी अडॉप्ट करते हैं, और लोग भी वहाँ की, जब वो वहाँ नई जगह जाता है तो वो वहाँ की भी चीज़ें अडॉप्ट करते हैं। नेम ऑफ द लैंड, टू ऑफ द वर्ड वी ऑफन यूज आर कंट्री आर इंडिया और भारत। हमारे देश के लिए दो वर्डों का यूज किया था, एक तो इंडिया और दूसरा भारत। द वर्ड इंडिया कम फ्रॉम द इंडस। जो आपका इंडिया वर्ड है वो इंडस से बना है। इंडस मतलब कॉल्ड सिंधु, जो सिंधु को सिंधु एक नदी है आपकी, अभी इस समय पाकिस्तान में है। जो आपकी सिंधु संस्कृत वर्ड है आपका, और सिंधु को लोग इंडस कहते थे, जो ईरान के और ग्रीक लोग हुआ करते थे। द ईरानीज एंड ग्रीक हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट द 25 ईयर एगो एंड द फैमिली वर फैमिलियर द इंडस, कॉल्ड इट द इंडोस। जो ईरानी और जो ग्रीक लोग होते थे जो क्या कहते थे, हिंदोस कहते थे या फिर इंडोस कहते थे। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर ऑफ द कोल्ड इंडिया, और जो इंडिया की नदी थी। द नेम भारत, और जिससे ही क्या हुआ, आपकी नदी के नाम पर ही क्या हुआ, भारत इंडिया का नाम पड़ा। द नेम भारत वॉज द यूज ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, और ये मतलब जो आपका भारत जो शब्द है, जो मतलब नॉर्थ वेस्ट में लोग जहाँ करते थे उनके ग्रुप के लिए कहा जाता था भारत शब्द। एंड वो मेंशन इन द ऋग्वेद, और जो ऋग्वेद में मेंशन किया गया। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन अ संस्कृत डेटेड टू द अबाउट द 35 ईयर एगो। जो क्या 35 ईयर एगो, 3500 ईयर एगो। लेटर इट इज़ यूज टू फॉर द कंट्री। अब आ जाते हैं हम फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। देयर आर सेवरल वे ऑफ फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। भाई यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं जो हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं। वन इज अ सर्च फॉर अ रीड बुक्स एंड दैट वर द रिटन लॉन्ग एगो। और जो कुछ तो ऐसी जैसे क्या है, पहला तो ये है कि हम किताबें पढ़ सकते हैं, और जो लंबे और जो पुराने समय के बारे में जान सकते हैं। दीज आर कॉल्ड अ मैन्यूस्क्रिप्ट। कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट भी होती हैं बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड, और जो हाथों के द्वारा लिखी जाती हैं। दिस कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैन्यू मीनिंग हैंड। और जो आपकी मतलब जो मैन्यूस्क्रिप्ट किससे बना है, मैन्यू से बना है। और जो मैन्यू किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है हाथ। दीज वर यूजली रिटन ऑन अ पाम लीफ, और ये पाम लीफ पे बनाई जाती थी। और द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ द ट्री, और जो पेड़ की छाल पर बनाई जाती थी। नन एज द बार्च विच ग्रोज इन द हिमालयास। अ पेज फ्रॉम अ पाम लीफ अ मैन्यूस्क्रिप्ट। ये आपकी मैन्यूस्क्रिप्ट दिखाई दे रही है आपको, आप एक येलो कलर में आप मैन्यूस्क्रिप्ट देख पा रहे होंगे। दिस मैन्यूस्क्रिप्ट वॉज रिटन अबाउट द 1000 ईयर एगो। द पाम लीफ वर कट द पेज एंड टाइड द थ्रू द मेक बुक टू सी अ वर्क एंड द मैन्यूस्क्रिप्ट 10 to 1035 पेज। जैसे आपकी छाल वगैरह छाल ली जाती है, उसकी आपकी बहुत सारा तरीका होता है, उसके बाद ही इस तरीके से पेज की तरह बनाए जाते हैं, फिर उन पर लिखा जाता था। Over the year, many manuscript were eaten away by insect। और बहुत सारी जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी वो कीड़े मकोड़े खा गए। Some were destroyed, कुछ डिस्ट्रॉय हो गई, कुछ खराब हो गई। But many have survived। और जो बहुत सारी हैं जो अभी भी हैं। Often preserved in a temple and a monasteries। These books dealt with the kind of the subject religious belief in and practice. They lived of a king, medicine and science. Beside there were the epic poem plays। Many of these were written in the संस्कृत। बहुत सारी बुक्स क्या है संस्कृत में लिखी हुई हैं। अदर वर इन अ प्राकृतिक, कुछ प्राकृतिक में भी लिखी है। लैंग्वेज इज यूज्ड ऑन अ ऑर्डिनरी पीपल। जो लोग प्राकृतिक लैंग्वेज वो थी जो संस्कृत के बाद आई थी। और ये क्या थे आपकी उसके बाद जो एंड और क्या तमिल भाषा में भी लिखे गए हैं। We can also study inscription। These are writing on relatively and surface such as a stone on metal। कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शन थी जो आपकी किस पर लिखे जाते, सरफेस पर, जैसे कि आपके जो मेटल वगैरह हो गए, पत्थर पर लिखे जाते थे। सम टाइम किंग गॉट द देयर ऑर्डर inscribed so that people could see।
रीड एंड ओबे देम। और कुछ जो राजा थे जो अपने जो ऑर्डर वगैरह होते थे वो आप किस पर लिखवाए थे, पत्थरों पर रखवाए थे, जिससे कि लोग देख सकें और उनकी आज्ञा मान सकें। There are other kind of inscription as well where men and women including the king and queen recorded what they did। और जो आपके कुछ कुछ इंस्क्रिप्शन ऐसे होते थे जो राजा महाराजाओं ने कुछ काम किए उसके बारे में रिकॉर्ड रखा जाता था। फॉर एग्जाम्पल किंग आफ्टर ऑफन कैप रिकॉर्ड द ऑफ अ विक्ट्रीज इन बैटल। जैसे ही कोई युद्ध वगैरह हुआ, युद्ध की जीत वगैरह हुई तो उसको लिखा अंदर रखा जाता था। देयर आर मैनी अदर थिंग दैट द वर मेड एंड द यूज इन द पास्ट दोज हु स्टडी दोज ऑब्जेक्ट एंड कॉल आर्कियोलॉजिस्ट। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते थे क्या करते थे, दे स्टडी रिमेन द बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स पेंटिंग एंड स्कल्पचर। और जो आर्कियोलॉजिस्ट होते थे बिल्डिंग वगैरह और स्टोन वगैरह इसके बारे में क्या करते थे, रिसर्च करते थे। They also explore and excavate, dig and under the surface of the earth, find tool, weapon, pots and pans, ornament and coins। और ये क्या करते थे, और ये आपके जैसे वेपन्स वगैरह हो गए, पोर्ट्स वगैरह हो गए, पेन्स वगैरह हो गए, ऑर्नामेंट वगैरह के बारे में सर्च करते थे, रिसर्च करते थे। सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट में वी मेड ऑफ स्टोन अदर ऑफ वोन वे, जैसे कि मेड वगैरह आपके स्टोन वगैरह हो गए, आपके वोन्स वगैरह हो गए, हड्डी वगैरह हो गए, बैक्ड क्ले ऑन मेटल ऑब्जेक्ट दैट द आर मेड ऑफ हर्ड इन इम्पेरिसिबल सब्सटेंसेज यूजली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब एक पोर्ट है, ये आपके कुछ दिखाई दे रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे इंस्क्रिप्शन आपके पत्थर पर कुछ लिखे हुए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक्स फॉर अ बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड एंड फिश टू फाइंड आउट द व्हाट पीपल एट इन द पास्ट। और लोग जो आर्कियोलॉजिस्ट थे ये भी फाइंड करते थे लोग पहले के समय में क्या खाया करते थे। प्लांट रिमेन सर्वाइव फार मोर रियली इफ द सीड ऑफ अ ग्रेन पीस ऑफ द वुड हैव यू बीन वन दे सर्वाइव अ चाइल्ड फ्रॉम। हिस्टोरियन अभी क्या है, अब हमने आर्कियोलॉजिस्ट की बात की, अब हिस्टोरियन की बात करें। हिस्टोरियन कौन होते थे, हिस्टोरियन दैट इज द स्कॉलर हु स्टडी द पास्ट ऑफन यूज द वर्ड ऑफ द सोर्स ऑफ द रेफर इंफॉर्मेशन फाउंड द मैन्यूस्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन आर्कियोलॉजिली। जो आपके जो हिस्टोरियन क्या होते थे, आपके मैन्यूस्क्रिप्ट वगैरह पढ़ाया करते थे और जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया करते थे। One source are found the learning about the past become the adventure as they reconstruct it by wit। So historian and the archaeologist are like a detective who use all these source like a clues to find out about the past। और जो क्या कहते हैं हिस्टोरियन क्या होते हैं, जो हमारे पास्ट के बारे में जो भी जानकारी मिलती थी उसके बारे में क्लू को ढूंढा करते थे, फाइंड करते थे। वन पास्ट और मैनी। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक। आपने इस बुक का टाइटल आपने नोटिस किया होगा, आर पास्ट। वी हैव यूज द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रो अटेंशन टू द फैक्ट द पास्ट ऑफ द was different from the different group of people। For example, the life of a herder farmer and were different from those of king and queen and the lives of merchant we different from those and craft person and so on। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जैसे क्यों राजा महाराजा की लाइफ अलग होती है, और जो आपके जो वहाँ के जो नॉर्मल जो पर्सन होते हैं फार्मर वगैरह उनकी लाइफ अलग होती है। आपकी मतलब हर मर्चेंट वगैरह जो व्यापारी हो गए या क्राफ्ट पर्सन क्या होगी, उनकी लाइफ में अंतर होगा आपका। ऑल्सो एज इज अ ट्रू इवन टूडे पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिस एंड कस्टम इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। जैसा कि आप सभी जानते हो बहुत सी जगह में आपकी डिफरेंट प्रैक्टिस भी होती हैं और डिफरेंट कस्टम से माने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टूडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड गेट देयर ओन फूड एंड वाई फिशिंग हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। और जो आपके अंडमान आइलैंड है वहाँ पर क्या होता है, जो लोग क्या कहते हैं, लोग अब आज भी शिकार किया करते हैं और कलेक्ट करते हैं, जो मतलब वहाँ की चीज़ें कलेक्ट करते हैं और उस चीज़ से अपना गुजर बसर करते हैं। वाई कॉन्स्टेंट मोस्ट पीपल लिविंग इन द सिटीज़ डिपेंड ऑन अदर फॉर सप्लाईज ऑफ फूड। और जो बहुत सारी आप जो इसी के आपके अपोजिट देखा जाए तो जो बहुत सारे लोग सिटीज़ में रहते हैं और ये क्या है सप्लाई फूड की सप्लाई पर डिपेंड रहता है। डिफरेंस सच एज द these excited in the past as well। Beside there is another kind of difference। We know a great deal about the kings and the battle they fought because they kept record of their victories। और लोगों के युद्धों के जो राजा महाराजा के युद्ध वगैरह हुआ करते थे उसके रिकॉर्ड भी रखा जाते थे। जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज अ हंटर फिशिंग फॉर गैदर फार्मर एंड herder did not keep record of they did।
पर जो आपके जो गरीब लोग, जैसे आपके जो नॉर्मल लोग हुआ करते थे, जैसे जैसे कि आपके जो फार्मर वगैरह होते थे, इनके बारे में इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। वाइल आर्कियोलॉजी हेल्प अस टू द फाइंड अबाउट द देयर लिव्स, देयर इज अ मच दैट द रिमेन अननोन। वाई डू द डेट मीन्स, आपका डेट का मतलब बता रखा है इसमें। डेट में दो चीज़ें दे रखी हैं, एक तो BC और एक AD। BC का मतलब ये कि बिफोर क्राइस्ट ईरा, मतलब जैसे कि जो आपके जो जो भगवान जो यीशु थे, उनके जन्म से पहले की बात की जाए तो BC कही जाएगी, और उनके जन्म के बाद की बात की जाएगी तो एनी डोमिनी कही जाएगी। बस ये दो बातें थी आपकी। और आपका चैप्टर होता है फिनिश। और अगर आपको कोई डाउट हो या डाउट हो तो आप कमेंट में आप कमेंट छोड़ सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और शेयर करना, और अगर आप कोई एडवाइस देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और और ऐसी ही नई वीडियो पाने के लिए आप क्या कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, प्रेस कर सकते हो। थैंक यू।